जय सच्चिदानंद। इस ज्ञान माँ भगवती सरस्वती ने गोरखनाथ को बताया और गोरखनाथ ने अच्छी तरह समझा, अनुभूति में ढाला, एकाकार हो गए। इनके बाद की परिस्थिति का विवरण माँ भगवती कर रही है। वो साधक कैसा हो जाता है। निचोड़ कहा गया है, जो बताया वह तुम्हारे हाथ में है, पकड़ के रख लेना, छोड़ना नहीं। गोरखनाथ के साथ साथ हमें भी माँ भगवती यही उपदेश दे रही है। जो आपने सुना है, जो आप ध्यान में ध्याते हो, अनुभव करते हो, उनको पकड़ रखना है, स्वप्नवत नहीं देखना है। और जो भी ध्यान की अनुभूति हो, उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में आप कर लेना। तो ये ज्ञान तो हजारों साल पुराना है, कई हजारों साधकों को मिला है, फिर भी वो स्वप्नवत बन गया है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। खुद को देख लिया, खुद को अनुभव कर लिया, गुरु वहां तक ही साथ देते हैं। जिस तरह हम परमानेंट संबंध बाह्य जगत में बना लेते हैं, अतः इस शरीर को छोड़ने के समय हम उनको भुला नहीं पाते और फिर भी माया में फंस जाते हैं। ये रूटीन होता ही है। आप सबने ये अनुभव किया है। अंत समय जैसी मति वैसी गति। तो जो पाया है, चाहे बाह्य जगत हो या अंतर जगत हो, उनका छोड़ने की विधि पहले से ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब समय आए तब हम दृष्टा भाव अपने मन को रख सकें। जब मन दृष्टा भाव में स्थिर होता है, तभी उनकी गति परम गति होती है। इसलिए जो जो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए, उनका प्रैक्टिकल अनुभव कर लेना चाहिए। अनुभव करने से आप अपने अंतःकरण में उनको आत्मसात कर लेते हैं, वरना वो स्वप्नवत ही रहेगा। स्वप्नवत में इसलिए कह रहा हूँ, जब आप स्थूल जगत को छोड़कर प्राण सूक्ष्म और कारण से परे जाते हैं, तब ये अनुभव होता है। तब तो कोई वहाँ है नहीं। जब जागृत होता है, तब हर एक इंद्रियां सक्रिय होती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन जब बाह्य जगत में आप आते हैं, तब वो सक्रिय होती है। और जब वो सक्रिय हुई इंद्रियां ने अनुभव नहीं किया हो, तो वो हामी नहीं भरेगी। समझिए, जो बाह्य जगत की आपकी इंद्रियां है, वो हामी, वो मानेगी नहीं। वो ऐसा कहा, ये तो स्वप्नवत है।
जब आप प्रैक्टिकल में उनको ढालते हैं तभी ये इंद्रियां मानेगी कि हाँ हो रहा है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल किया है और वो आपके अंतःकरण के ईथर में और बाह्य ईथर में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह आपकी कर्म विषाद है, विरासत है, उनको आप देखते हैं, इसी तरह ये ज्ञान, योग और साक्षात्कार को अनुभव के बाद प्रैक्टिकल में ढालना पड़ता है। क्योंकि जो तरह से आपकी इंद्रियां बनी है इस ईथर में, इस वातावरण से, वो मानेंगी नहीं। इसलिए जो ध्यान में अनुभव हुआ है बाह्य जगत में आने के बाद उनको प्रैक्टिकल में ढाल देना चाहिए। क्या मेरे को सत्य ही अनुभव हुआ है? सत्य सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तो पहला जो प्रश्न आपके हृदय में उठता है उनको तुरंत प्रैक्टिकल में कर लिया चाहिए। शक्तियां हैं तो प्रैक्टिकल कर लो। किसी के दुख दर्द में आप साथ निभाओ, उनका दुख दर्द मिटाओ। ऐसा करने से आपकी जो इंद्रियां हैं जिनके द्वारा आपको जगत व्यवहार करना है, उसी इंद्रियां जब प्रैक्टिकल करेगी, उनके साथ जुड़ेगी तो वो भी शुद्ध हो जाएगी और अनुभव करने के बाद मान लेगी। इस इंद्रियां आपके अंतःकरण के अंदर परमानेंट अवतरित हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस पावर भी बढ़ जाएगा कि हाँ ये होता है, मैंने कर लिया। तब आपकी अवस्था चेंज हो जाएगी। तब क्या होगा? तो मिल जाएगा। और इनका नाश का ज्ञान सो बताऊंगा और अपना जान लेना कि वृक्ष क्यों टिका है। बड़ी हवा आती है, बड़ी आंधी आती है, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। इनमें कितना ज्ञान का जो वृक्ष दिख रहे हैं, कभी झंझावात पवन जोर से आता है, फिर भी इन वृक्षों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? उनकी जड़ें अंदर अवतरित हो गई है। इतना बाहर दिखाई देता है, उनसे कई गुना डीप में उनकी जड़ें उतर गई है। इसलिए बाह्य जगत की हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसी तरह हमने जो प्राप्त किया है उस ज्ञान को हमारे अंतःकरण में अवतरित कर लेंगे, तभी बाह्य जगत की जो नेगेटिविटियां है, जो संसार है, जो माया है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय श्री राम।